जिन्न ने अली को सिखाया एक मूल्यवान सबक। एक बार की बात है, रेगिस्तान के पास एक छोटे से गांव में अली नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह एक नेकदिल इंसान था जो हमेशा अपने पड़ोसियों की ज़रूरत पड़ने पर मदद करता था। एक दिन जब वह अपनी फसलों की रखवाली कर रहा था तो उसे ज़मीन में दबी हुई एक पुरानी बोतल मिलती है। जब उसने उसे खोला तो उसमें से एक जिन्न निकला और जिन्न को देखकर अली बहुत ही हैरान हुआ। जिन्न ने अली से कहा, मुझे इस कैद से छुटकारा दिलाने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। बदले में मैं तुम्हें 3 इच्छा मांगने का वरदान देता हूँ। अली बहुत खुश हुआ और उसने जिन्न से उसे अमीर, शक्तिशाली और अमर बनाने के लिए कहा। जिन्न ने अली के इच्छा पूरी की और गायब हो गया। अली बहुत अमीर और शक्तिशाली हो गया। उसने गांव में एक शानदार महल बनवाया और एक राजा की तरह रहने लगा। उसने अपने जीवन में सभी सुखों का आनंद लिया और उसे अपने धन और स्थिति पर बहुत गर्व हुआ। वह अपनी पहले के जीवन को भूल गया कि वह पहले किस प्रकार का दयालु और सबकी मदद करने वाला व्यक्ति था। उसको अपने ऊपर घमंड हो गया और अब वह अपने किसी भी पड़ोसी या किसी अन्य व्यक्ति की कोई मदद नहीं करता था। इसी बीच एक दिन एक गरीब किसान अली के महल में मदद मांगने आया। उसकी फसलें खराब हो गई थी और उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए भोजन नहीं था। अली ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया और उसे महल से धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया। गरीब किसान तबाह हो गया और उसने अली को उसके स्वार्थ के लिए श्राप दिया। उस रात जिन्न ने अली को उसके सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम बहुत घमंडी और स्वार्थी हो गए हो। जब से तुम एक धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति बने हो, तुमने लोगों की मदद करना छोड़ दिया है। इसलिए मैं जो तुमको वरदान दिया था उसे वरदान को वापस लेता हूँ। और यह कहकर जिन्न अली के सपने से गायब हो गया। अगले दिन जब अली उठा तो उसने अपने आप को अपनी पुरानी झोपड़ी में गरीब और शक्तिहीन पाया। उसका महल गायब हो गया था और उसकी दौलत चली गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने व्यवहार पर पश्चाताप किया। उसने फिर से अपने पड़ोसियों की मदद करनी शुरू कर दी और उनका भरोसा फिर से हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। साल बीत गए और अली बूढ़ा हो गया। एक दिन जिन्न फिर से उसके पास आया और कहा कि तुमने अपना सबक अच्छी तरीके से सीख लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें एक आखिरी इच्छा दूंगा। इस बात को सुनकर अली ने एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में याद किया जाए जिसने दूसरों की ज़रूरत में मदद की हो। जिन्न ने अली की इच्छा पूरी की और फिर से वह गायब हो गया। अली कुछ दिन बाद शांति से मर गया, लेकिन उसकी विरासत जीवित रही। गांव के लोग उन्हें एक दयालु और उदार व्यक्ति के रूप में याद करते थे जो हमेशा दूसरों की मदद करता था। उन्होंने उनके सम्मान में एक मूर्ति का निर्माण किया और उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों ने अपने बच्चों को सुनाई। इस कहानी में जिन्न ने अली को एक मूल्यवान सबक सिखाया कि दया और उदारता के बिना धन और शक्ति कुछ भी नहीं है, और यह एक सबक है जिससे हम सब सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और बेहतरीन स्टोरी के साथ।